बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और सत्यवादी राजा माने जाते थे। एक दिन एक साधु उनके पास आए और बोले, राजन, मुझे एक काम के लिए आपकी सहायता चाहिए। एक श्मशान में एक पीपल के पेड़ पर एक बेताल भूत रहता है। मुझे उसे लाना है। आप वीर हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रम ने वचन दिया और आधी रात को श्मशान पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था, चिता की राख उड़ रही थी और डरावनी आवाजें आ रही थीं। पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल था। विक्रम ने निर्भय होकर उसे कंधे पर उठाया और चलने लगे। बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, तुम बहुत वीर हो, लेकिन रास्ता लंबा है। समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, परंतु शर्त यह है, अगर तुम कहानी सुनकर अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने समझा। इसके बाद बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा चंद्रभानु राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान रानी थी, कमलावती। रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया शूरसेन। राजकुमार बड़ा होकर बलवान और पराक्रमी बना। जब वह विवाह योग्य हुआ तो राजा ने उसके लिए दुल्हन ढूंढी। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी लवंगवती को देखकर शूरसेन उस पर मोहित हो गया। दोनों का विवाह हो गया, परंतु विवाह के कुछ दिन बाद ही दुर्भाग्य से राजकुमार शूरसेन की मृत्यु हो गई। राजकुमारी लवंगवती बहुत दुखी हुई, पर कुछ समय बाद उसकी सास रानी कमलावती और उसके देवर राजकुमार शूरसेन का छोटा भाई दोनों भी उस पर मोहित हो गए। अब समस्या ये थी कि सास चाहती थी कि लवंगवती उसकी बहू न रहे, बल्कि उसकी सहेली बनकर महल में रहे। देवर चाहता था कि लवंगवती से विवाह कर ले, और स्वयं राजा चंद्रभानु भी लवंगवती की सुंदरता पर मोहित हो गए। तीनों अपने अपने मन में उसे पाना चाहते थे। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, लवंगवती को किसका होना चाहिए? उसके देवर का, उसकी सास का, या फिर राजा चंद्रभानु का? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने सोचा और बोले, लवंगवती का विवाह पहले राजकुमार शूरसेन से हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार वह उसके भाई की पत्नी बन सकती है। न तो सास उसकी नहीं बन सकती है और न ही स्वयं राजा उसका पति। इसलिए लवंगवती को उसके देवर का होना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुमने सच बोला है, पर नियम के अनुसार मैं फिर पेड़ पर लौट रहा हूँ। और छटपट बेताल फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया।